जी यास्मीन, तो हम बात कर रहे थे कि सख्ती जो है वो किस हद तक जो है वो बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए जो है वो होनी चाहिए, और किस हद से ज़्यादा जो है वो तजावज़ नहीं करनी चाहिए। सेगमेंट है हमारा परवरिश, जिसमें हम बात कर रहे हैं बच्चों पर किस हद तक सख्ती करनी चाहिए। हमारे साथ हैं यास्मीन खत्री, जो कि सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं और काउंसलर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, और वो हमसे बात कर रही हैं इस अहम मौजू के ऊपर। सख्ती कितनी की जाए जी। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि अगर रिश्ता ऐसा है कि वालिद जब आ रहे हैं घर के अंदर तो सबको सांप सूंघ रहा है जी, और सारे दुबक के अपनी अपनी जगहों पर जाके छुप रहे हैं, जैसे वो होता है ना मुजरिम का थानेदार के साथ जी हाँ, रिश्ता बिल्कुल। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर हम तरबियत नहीं कर रहे बच्चों की। सही। और फिर इस तरह की सख्ती की एक कीमत हमें चुकानी होगी, और वो कीमत बड़ी शुरू में तो बड़ा हम इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक मशहूर जो डायलॉग है इस वक्त मेरे जहन में ये आ रहा है कि उस वक्त बड़ा मजा आ रहा होता है, लेकिन फिर सजा उसकी बड़ी उम्र में भुगतनी पड़ती है। अच्छा। और वो ये है कि बच्चों के साथ जो ताल्लुक है हमारा टूट जाता है। अच्छा, सही सही। बच्चे करीब आना पसंद नहीं करते, जो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जब बच्चे, बच्चा उस वक्त वालिद से डरता है या उस वक्त वालिद के रोब में रहता है जब तक वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। पॉकेट मनी वालिद दे रहे हैं पैसों के लिए, कोई चीज चाहिए वालिद के पास जाना होगा, घर से बाहर अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। और आप देखें कि फिर जैसे जैसे बच्चा टीनेज की तरफ आता है, बच्चे कितने एक डिफाइंस की तरफ आते हैं, लगते हैं ना, वो जिद करने लगते हैं कि अब उन्हें फिर अब तो एवेन्यूज बहुत सारे मिल गए, एक्सपोजर कितना मिल गया। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी ख्याल होता है कि हम पे भी तो सख्ती की गई, हम तो सही हैं, आज हम तो फलां चीज बने हुए हैं, आज हम इतना अच्छा सारा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज आजकल के पेरेंट्स के पास होता है। बिल्कुल होता है जी। और ठीक है, आपके टाइम पे उस सख्ती ने काम किया, बिल्कुल किया, और आपने कुछ अचीव भी कर लिया, कुछ बन भी गए, लेकिन हमें ये भी पॉइंट देखना है ना कि हम उस वक्त के दौर में बच्चों के पास एक्सपोजर नहीं था जितना आज है। बिल्कुल। जितना आज वो दुनिया को जानते हैं, देख रहे हैं, उस वक्त नहीं जानते थे। उस वक्त बच्चे को डांट पड़ जाती थी, सख्ती हो जाती थी, बच्चा दुबक के बैठ जाता था, खामोश हो जाता था, थोड़ा रो धो लेता था, या थोड़ी तोड़ फोड़ अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है तो कर ली, फिर खामोश होकर बैठ गया। सही। अब बच्चे के पास ये एवेन्यू है कि अगर बच्चे पर सख्ती की गई, बच्चा किसी और से बात कर लेगा, सही है, बिल्कुल, उसे कोई और आइडिया मिल जाएगा, चाहे वो इंटरनेट से मिले, चाहे दोस्तों से मिले, कहीं ना कहीं से उसे कोई आइडिया मिल जाएगा। हो सकता है फिर कोई उसे किसी गलत चीज की तरफ राग़िब कर दे। बेशक बेशक। तो ये बहुत सारे खतरात हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल आता है कि अपने बच्चों को अपने दौर के लिए उनकी तरबियत ना करो, अपने दौर के मुताबिक उनकी तरबियत ना करो, अपने जैसी तरबियत उनकी ना करो, क्योंकि वो तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा बच्चा जब दुनिया में आया है तो हमारे दौर से वो 20-25 साल बाद आया। बिल्कुल, अगर हम जनरली देखें, राइट, हमारे दौर के अंदर जो थी चीज़ें, जिस तरह से दुनिया चल रही थी, उसके मुकाबले में आज बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। बिल्कुल सही। तो हमें अपनी पेरेंटिंग को, अपनी तरबियत के तरीक़ाकार को भी मॉडिफाई करना है, आज के दौर के, आज के चैलेंजेस के मुताबिक सीखना है। बिल्कुल। तो अब हम सख्ती यहाँ पर कितनी करें? सख्ती उतनी करें जितनी आप अपने ऊपर झेलना पसंद करेंगे। सही। क्योंकि हम अपने लिए तो बड़ी आसानियां चाह रहे होते हैं कि हमसे पानी का ग्लास टूट रहा है तो हमें कोई कुछ ना कहे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल सही। और बच्चे कह भी रहे होते कि आप ग्लास टूटा है ना, अम्मा से ग्लास टूटेगा तो अम्मा कुछ नहीं कहेंगी, बिल्कुल खामोश रहेंगी, लेकिन अगर हमसे कुछ हो गया ना तो फिर घर में तूफान आ सलावातें सुनाई जाएंगी, सुना दी जाएंगी। बिल्कुल ऐसा है। तो अपने ऊपर जितनी सख्ती झेल सकते हैं उसको सोचें कि क्या आपको पसंद होगा कि आपको डरा धमका के आपसे बात की जाए, एक कन्फ्यूजन की स्टेट में आप हर वक्त मौजूद हों कि आपने ये पानी का ग्लास तोड़ दिया तो आपसे फलां चीज़ ले ली जाएगी, आपने कुछ कह दिया तो आपसे पॉकेट मनी छीन ली जाएगी, आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। जो भी धमकियां आप अपने बच्चों को दे रहे होते हैं वो खुद अपने ऊपर पहले रख कर देखें। सही। और धमकी से तो बिल्कुल भी हमें काम नहीं लेना। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि सख्ती नहीं होनी चाहिए तो हम ये भी कह रहे हैं कि डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन अनिला उसूल होते हैं, और उसूल हमारी मूड पे बेस नहीं करते। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। धमकी हमारे मूड पे बेस करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। धमकी रिएक्शन होता है, उसूल रिएक्शन नहीं होता। उसूल एक सेट, आपने कुछ बातें सेट कर दी, अब ये होगा। बच्चा अगर मिसाल के तौर पे रात को देर तक जाग रहा है, और बच्चा रात को देर तक जागते हुए
मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, आपने सोने का टाइम रखा था बच्चे का 11 बजे, लेकिन बच्चा अब 12 बजे तक उसने कहा कि मैं बैठूंगा, और आजकल बच्चे ये कर भी रहे हैं। बिल्कुल। ठीक, तो अब यहाँ मैं टीनेजर्स की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा टीनेजर से हम नीचे आते हैं, प्री टीन्स हैं या उससे भी छोटे बच्चे हैं। प्री टीन्स में जब बच्चे आते हैं ना, वो थोड़ा सा रिबेलियन की तरफ जाने लगते हैं, वो माओ की बात नहीं मानते। तो इस सूरत हाल में आप अपने घर में के अंदर एक उसूल वज़ा कर सकते हैं कि हमारा टाइम सोने का 11 बजे, और 11 बजे हम सब सो जाएंगे, और उस वक्त 11 बजे के बाद कोई भी स्क्रीन यूज़ नहीं करेगा, इवन के बड़े भी यूज़ नहीं करेंगे। सही, बिल्कुल सही बात है। और उस पर खुद भी पहले अमल करके दिखाएं। फिर भी अगर बच्चा नहीं मान रहा, तो वहाँ पर फिर आप एक उसूल तय कर सकते हैं कि अगर आपने 11 बजे तक स्क्रीन बंद नहीं की, आप सोने नहीं गए बेड पर, तो फिर आपसे नेक्स्ट डे के लिए उस प्रिविलेज को ले लिया जाएगा। सही है, ये एक सेट हो जाएगा। ठीक है। और बच्चे को ये पता हो, बच्चे के साथ डिस्कस करके ये तय किया जाए, उसमें बच्चा अनसर्टेनिटी में ना हो, मैंने अगर 12 बजे तक कर लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। सही, उसे पहले से पता होगा उसको इसके क्या consequences होंगे। सही, बिल्कुल सही। जैसे अगर मिसाल के तौर पे कोई लाल बत्ती जल रही है और उसने सिग्नल तोड़ दिया, तो उसे पता होता है ना कि उसने उसका चालान होना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं होता, वो एक अलग बात है, लेकिन सेट रूल यही है। सेट रूल यही है। सही, तो सेट रूल पता होना चाहिए बच्चे को, और उस पर अमल करके दिखाएं, उसको छोड़े मत। सही है, ठीक कि है। जहाँ आपने उस रूल पर अमल नहीं किया, उसके नताइज को इम्प्लीमेंट नहीं किया, वहाँ बच्चा भी ढीला हो जाएगा और बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरी अम्मा ने करना तो है नहीं। सही 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 बात है, बिल्कुल। अच्छा यास्मीन, बात हो रही है सख्ती की, तो हम किस तरह से जो है वो अपने जो रूल्स हमने बनाए हैं अपने घर के, अपनी फैमिली के, सारे हर घर के अपने कुछ उसूल होते हैं जिनके ऊपर वो लोग पाबंदी से अमल करते हैं या करना चाहते हैं, स्पेशली पेरेंट्स चाहते हैं कि वो खुद भी करें और बच्चे भी करें, कि उनके ऊपर सख्ती से अमल भी किया जाए लेकिन बच्चों के साथ फ्रेंडली भी रहा जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप बच्चों के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं कोई चीज ना, मतलब आपका एक जो फ्रेंडली रिलेशन है वो भी कायम रहे और आपके रूल्स भी सेट हो। क्योंकि यूजुअली देखने में आता है कि जहाँ पेरेंट्स थोड़े ज्यादा फ्रेंडली होना शुरू होते हैं बच्चों से, तो फिर बच्चे बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो सारे कवायद और ज़वाबित जो हैं वो एक साइड पे पड़े हुए नजर आ रहे होते हैं और बस घर का अजीब ही मंजर होता है। तो ये किस तरीके से जो है वो अचीव किया जाए वाला टारगेट? मेरे बहुत अहम बात है ना। देखिए हम यहाँ पे इमेजिन करें कि एक घर है जहाँ पे पेरेंट्स ने बैठकर बच्चों के साथ डिस्कस करके उसूल तो तय कर लिए। सही। अब पेरेंट्स के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि उसूल तय करते हुए उनको उसूलों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हमें एक पोजीशन दी है, हमें वालिदैन बनाया है, तो उस पोजीशन का जो एक उसका प्रोटोकॉल है, उसकी जो नीड्स हैं, उसको या उसकी जो पावर है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। उससे बिल्कुल भी ना घबराएं। सही। एक लीडर किसी भी इदारे का, अगर उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी ऐसे एम्प्लॉय को काम से निकाल सकता है जो कि काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहा और वो इदारे के लिए मुनासिब नहीं है, नुकसान में इदारा जा रहा है या उसूल जो है वो खराब हो रहे हैं, सही, तो ऑब्वियसली उसके पास अथॉरिटी और वो अपनी अथॉरिटी को इम्प्लीमेंट करता है, उसको इस्तेमाल करता है। सही है। तो वालिदैन के पास भी एक अथॉरिटी है, अल्लाह ताला ने दी है। सही। तो अपनी अथॉरिटी को, अपनी उस पोजीशन को, पावर को जो अल्लाह ने आपको दी है, उसको इस्तेमाल करने से ना घबराएं। सही। फ्रेंडली होना हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसूल पर अमल नहीं होगा। हमें यहाँ पर फिर इस बात की तरफ चले जाना चाहिए कि बच्चों की तरबियत असल में हमारी अपनी तरबियत है। अच्छा, यानी हम अपने आप को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम खुद को ट्रेन कर रहे हैं, हम खुद सीख रहे हैं कि मैं दोस्ताना रवैया भी रखूं, मैं नरमी भी रखूं, और नरमी के साथ ही मैं उसूलों पर पाबंद हूं। जबरदस्त। सख्ती जहाँ होगी वहाँ इंसान टूट जाएगा। सही है। रिजिडिटी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है इंसान उसूल अपनाता है, और जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ इंसान उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। सही, बहुत अच्छी और बहुत डिटेल आपने जो है वो बात की यास्मीन साहिबा। अच्छा, हमारे पास अभी एक कॉलर थे अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने हमें अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमदर्दी और मोहब्बत के साथ जो है वो सख्ती होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे डॉक्टर जब एक इंजेक्शन लगाता है तो वैसे वो सख्ती ही फील होती है लेकिन वो उसमें बेहतरी और भलाई होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात की थी, बहुत अच्छा मैसेज था अब्दुल्ला साहब का। हम बात करेंगे अब असातिज़ा की सख्ती की जानिब भी कि वो बच्चों पे किस हद तक जो है वो सख्ती करें और किस हद तक सख्ती करना जो है वो जायज़ है और ज़रूरी है। साथ ही हमारी यास्मीन खत्री साहिबा जो कि सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं और काउंसलर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, लाइसेंस्ड NLP प्रैक्टिशनर हैं, और सेगमेंट है हमारा परवरिश। मैं हूं नीला रज़ाक आपके साथ।